देश भर में शिक्षा को लेकर जिस तरीके से आंदोलन हुआ, खासकर नीट की अगर बात करें, और उसमें देश के जो शिक्षा मंत्रियों ने इस्तीफा तक देना पड़ा, लेकिन ये हम कहें कि आंदोलन रुक नहीं रहा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में शिक्षा से जुड़े घोटाले, नकल, ये तमाम मामले सामने आ रहे हैं। और अब हरियाणा में भी HTTET का जो एग्जाम है उसको ना जारी कर कहे, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ जीजीपी नेता हैं दिग्विजय चौटाला जी। चौटाला साहब, आप जंतर मंतर भी गए थे, जन जी की आपने काफी समर्थन भी किया, और उसके अलावा हरियाणा में ये कोई एक साल का मुद्दा नहीं है, लंबे समय से इसी तरीके से जो है अभ्यर्थी हैं उन्हें कोर्ट्स का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन ये मामला आखिर क्यों इतना लेट आपने उठाया? नहीं, लेट मैंने नहीं उठाया, मैं तो निरंतर उठा रहा हूं, मगर अब क्योंकि पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली को लेकर के आवाज जो है वो अपने चरम पर है, तो इसके ज्यादा मायने हो जाते हैं। मैं तो शुरू से उठा रहा हूं, मगर मेरी बात को किसी ने उस समय उतनी तवज्जो नहीं दी। आज मैंने उठाया तो उनको रिजल्ट रोकना पड़ गया। यानी अब शिक्षा की बात देश में हो रही है, लोहा गर्म है, हमें हथौड़ा मारना पड़ेगा, इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। क्या मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से? दो विषय हैं, पिछले साल का रिजल्ट और इस साल का रिजल्ट। पिछले साल का जो रिजल्ट आउट हुआ उसमें बड़ी अनियमितताएं थी। जिस एजेंसी ने पहले काम किया वो 4 कंपनियां थी, उनको अलग अलग अपनी जिम्मेवारियां बंटी हुई थी। उनसे काम छीन करके बोर्ड सेक्रेटरी की ट्रांसफर कर करके अपने चहेते लोगों को बिठा दिया गया। उसके बाद 1200 से ज्यादा नए लोगों को जोड़ा गया। जब उनका रिजल्ट आउट होता है तो उससे पहले बायोमेट्रिक्स अनिवार्य, हाई कोर्ट का आदेश है, उसकी अवमानना हुई और इन लोगों ने सीधा बिना उसके रिजल्ट आउट कर दिया। अब जो आज का जो विषय है वो ये है कि अब का जो रिजल्ट है उसको जो इनने अब मेरे कहने के बाद, मेरे शोर मचाने के बाद कह लीजिए कि रोका है, वो इसलिए रोका है क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी अनियमितताएं सामने आ गई हैं। सीसीटीवी फुटेज 3 महीने की होनी चाहिए, स्ट्रांग रूम की फुटेज होनी चाहिए और सारा डाटा डिजिटल रिकॉर्ड पर होना चाहिए, उसको ये मुहैया ही नहीं करवा पा रहे। और ये इनकी इंटरनल चिट्ठियों के अंदर, वो चिट्ठी मेरे पास भी है, मैं सार्वजनिक अभी नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत लोगों का नुकसान हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री का दायित्व है। शिक्षा, स्वास्थ्य जो है ये सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, और शिक्षा के अंदर इतनी बड़ी अनियमितताएं और जब देश में इतनी क्रांति आ रही हो तो मुख्यमंत्री जी को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे गड़बड़ घोटाले हुए, और जो जिम्मेवार लोग हैं SIT गठित कर करके उन्हें अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। आप सवाल उठा रहे हैं, अभ्यर्थी भी आपके टच में आ रहे हैं? अभी निश्चित तौर पर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग टच में हैं, बहुत सारे लोग बैक एंड से अपना, क्योंकि आजकल इस व्यवस्था से लोग जो है ना इससे टकराना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे निरंतर मेरा साहस और हौसला बढ़ाने का काम किया, जिसके बलबूते पे मैं आज आप लोगों के सामने आके सारी बात कर रहा हूँ। एक डेटा सामने आया है जिसमें हरियाणा में रैगिंग के मामले पिछले 4 सालों में काफी ज्यादा बढ़े हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? चिंताजनक है। अगर कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर इस तरह का हाल है तो इसकी जिम्मेवार जो है हरियाणा की शिक्षा, ये जो प्रणाली है वो पूरे तौर पर कटघरे में है। रैगिंग जो है, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को पूरी तरह से इसका भगवाकरण हो रहा है, RSS का अड्डा ठिकाना बना दिया गया है, तो इसमें मूलभूत बुनियादी चीजों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ हिंदुत्व पर, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स पर ध्यान हो रहा है। इसके कारण इस तरह के मामले भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक और जो है चीज सामने आई है कि हरियाणा में जो स्कीम चल रही है, हर घर जल वाली जो स्कीम है, उसमें भी काफी जो है पानी की क्वालिटी ठीक नहीं है और कई बीमारियां जो है हो रही। ये बिना पर्ची बिना खर्ची वाली सरकार हर मोर्चे पर विफल है। आज हर मोर्चे पर विफल है, हर मोर्चे पर भ्रष्टाचार है, अफसरशाही हावी है और मुख्यमंत्री टोटल कोलैप्स कर चुके हैं, फेल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री तो है ही नहीं ना, तो हमने चैनत वाले मामले में देख ही लिया कि मुख्यमंत्री तो मना करते हैं और दूसरा कोई लगवा जाता है। सुपर CM की सरकार है। आप इधर भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर? हम सरकार से जांच की मांग कर रहे हैं। जांच हो तो अकाउंटेबिलिटी तय होगी, अगर उसमें जिसका रोल होगा उसको फिर अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। मैं क्या मांग कर रहा हूं, तो सब लोग मांग कर रहे हैं। आप ऐसा कुछ बिल जो सेंटर में अभी आया है, आप मानते हैं कि हम ऐसे की नौबत आएगी, समय रहते आएगी, मगर आज हमने एक सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब सरकार देगी। तो ये थे हमारे साथ दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने कहा कि सरकार से जवाब मांगा है और सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट न्यूज, चंडीगढ़।